चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज़ या ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसमें हम लोग कुछ सवाल देख भी चुके हैं। आज आखिरी क्लास है समझो इसका। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम स्पेशल सीरीज़। हम खास फार्मूला सब सीखेंगे। आज बार इसको बता के ख़त्म करते हैं। चलिए अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जो सवाल मैंने कल दिया था लगभग लोग बना ही चुके हैं, और अब आपको हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। प्रॉब्लम बोली तो कौन कौन सवाल में हो रहा है? 7 से 7, इसके बाद 11, 8, 9, 10। हाँ ठीक है, 12, 13, इतना ही सवाल है। ये वाला सवाल तो सब रैंकिंग वाला सवाल होगा, है ना? तो रैंकिंग वाला एक सवाल बताते हैं पहले आपको हम। चलिए देखिए तो सवाल देखिए कह रहा है यूज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। किसका यूज़ करना है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। यूज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ टू एक्सप्रेस कीजिए 0.555 डॉट इसी को बोलते हैं 0.5 पर रैंकिंग एज ए रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि p/q के फॉर्म में। इस सवाल को पहले तुम ध्यान से समझोगे। इस सवाल पर ही सारा बेस्ड है आगे का सवाल सब। हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टॉप राइटिंग सब लोग एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो कहता है ये वाला जो चीज़ है ना 0.555, इसको एक्सप्रेस कीजिए रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में। मैंने कुछ ऐसा 5/4, 9/3, 7/2 कुछ ऐसा फॉर्म में बदलिए कि जब भाग देंगे तो फिर कौन सा मिले आपको? 0.555 मिले। और लेकिन यूज़ किसका करना है? छोड़ दो और हट के बैठो। यूज़ किसका करना है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। वो जो बचपन में आप बनाते थे एक्स वाला मान के, और उसके बाद फिर 10 से गुना करते थे दोनों तरफ, वो सब काम करते थे। वो सब काम नहीं करना है, ठीक है? जो 8वां 9वां करते थे, अभी यूज़ करना है किसका? ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो देखो तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जिसको हमको चेंज करना है उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? लेट x बराबर 0. कितना है बोलो? 5 पर रैंकिंग है। अच्छा 0.5 पर रैंकिंग का मतलब क्या होता है? जो x का मान होगा वही इसका मान होगा। लेकिन यूज़ वो वाला मेथड ना करेंगे जो आप 8वां में किए हैं। अभी यूज़ करेंगे जीपी का। देखो इसको लिख सकते हैं क्या? 0.5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 5 5 ऐसे चलता रहेगा। 5 5 कहाँ तक जाएगा बोलिए? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आ गया यहाँ पर इन्फिनिटी वाला वर्ड। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो कितने लोग एग्री करते हैं? 0.5 अब प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005। इन सब को जोड़ेंगे अनंत तक तो क्या मिलेगा आपको? क्या यही चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए तो। आप बोलिएगा सर हाँ सर ऐसा तो लिख सकते हैं। 0.5 उसके नीचे जोड़ेंगे 0.05, उसके नीचे जोड़ेंगे 0.005, उसके नीचे जोड़ेंगे 0.005। तो यही सब तो नंबर जुड़ रहा है। सर सब जिसको जब जोड़िएगा तो आएगा 0.5555 ऐसा चलेगा। यानी कि अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो देखो तो क्या ये एक जीपी बन चुका है? ज्योमेट्री का सीरीज़ बन चुका है। पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। अगर अभी भी नज़र ना आया तो आप देखो नज़र आएगा। इसको लिख सकते हैं 5/10। इसको लिख सकते हैं 5/10 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5/10 पर पावर 3। इसको लिख सकते हैं 5/10 पर पावर 4। तो क्या ये एक जीपी नहीं बन गया? और ये वो जीपी है जो अनंत तक चल रहा है। और एक और ख़ास बात, ये वो जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 से
छोटा है, यानी कि जोड़ सकते हैं अनंत तक टर्म तक इसको। तो हेयर बोलिए ए का मान कितना है, कौन बोलेंगे? ए का मान है सर 5/10। तो 5/10 का मतलब कितना? यस 1/2। एंड आर का मान ज़रा कोई आदमी बताइए। तो आर का मान होगा सर T2/T1 5/10 का स्क्वायर। और नीचे बताओ 5/10। 5 से 5 काट दें, ऊपर हो गया 1 10 से 1 10 कट गया, सही बात है 1/10। और 1/10 तो 1 से बहुत छोटा है, यस 0.1 1 से बहुत छोटा है, इसलिए सीधा बोलेंगे सर इसका जो x होगा, इसका जो जोड़ होगा वो होगा a/1 माइनस में r, मतलब इसी को तो जोड़ना है, यही जोड़ x के बराबर होगा a का मान बोल दीजिए 5/10, r का मान बोलिए 1 माइनस में r 1/10। एलसीएम ले लो, खेल ख़त्म है। यस यहाँ 9/10 आ जाएगा, काट दीजिए, यही वो 5/9 है। देखो यही x का मान है 5/9, जिसको आप भाग लगाइएगा ना तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 0.555555। ईजी है, यानी कि आप वो बचपन वाला सब भूल जाइए, जीपी वाला खाली फार्मूला याद रखना है, खटखट सब सवाल बनेगा। लिखिए तो इसको पहले तरीके से। कौन वाला तरीका? 8वां में जो बनाते थे, अच्छा चलो इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं खाली। तो 8 क्लास में जो बनाते थे ना, इसको लिखते थे x बराबर 0.5 का रेकरिंग है ना, स्टॉप राइटिंग, इसको लिखते थे 0.555555। अब देखो हाँ कितना अंक रिपीट कर रहा है ये देखते थे हम लोग, कितना अंक रिपीट कर रहा है बोलो? 1 अंक रिपीटेशन है तो 10 से गुना करेंगे, जितना अंक रिपीट है उतना से गुना करेंगे, 10 से इधर भी गुना कर दिया तो 0.55555 हो गया। अब बोलो जो 10 से गुना करेंगे तो 1 डेसिमल आगे भाग जाएगा, यानी कि 5.5555। अब 5.5 को ऐसा लिख सकते हैं 5 + 0.555 लिख सकते हैं। इसका मान x है तो x लिख दिया 10x, x को इधर बुला लिया तो कितना हो गया 9x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो गया 5/9। लेकिन अब आपको ये तरीके से न बनाना है, ये तरीका वो था जो 8वां में आप बनाए थे, है ना, 8वां या 9वां में भी होगा ये चीज़। 9वां और 10वां में थोड़ा सा है, थोड़ा सा 10वां में है, अब मेन है 9वां में ही 9th क्लास में। तो ऐसे ना बनाना है, अब आपको बनाना है जीपी का यूज़ करके, और अच्छा सवाल सब इससे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बन जाएगा। पहले इसको लिखिए तो लिखने का तरीका जो है बदला जा सकता है, जैसे यहाँ बदल रहा तरीका। देखो तो इस सवाल को बना दीजिएगा कि आप लोग फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म, कह रहा फाइंड द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर बताइए, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म, जिसका जो डेसिमल रूप है, वो जिसका डेसिमल में जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखता है। डेसिमल फॉर्म इज़ 0.142। देखो तो बनेगा ये सवाल। अब वो आप 9वां वाला तरीका न लगाएंगे, अब यूज़ करेंगे कौन सा तरीका हम लोग? यही वाला, जीपी वाला। हाँ बस 4/2 पर रेकरिंग है, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। बोलिए कौन आदमी सवाल को बना देंगे? बनेगा ये सवाल? बोलो जी फैज़, क्या करोगे सबसे पहला काम? बोलिए तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट x बराबर कितना लिखेंगे? 0.142। बोलिए रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट कौन है? 0.142 42 फिर 42 42 42 सर आता रहेगा, कितना आएगा सर? बहुत आएगा, अनंत तक आएगा, अनंत तक बना दो। अब बोलो तो इसको क्या करेंगे? सुनिए, जो रिपीट कर रहा है उसको एक तरफ और जो रिपीट नहीं कर रहा उसको एक तरफ। देखो यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हुआ 42 42, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? पहले इस लाइन को समझिएगा, 0.1 अब प्लस 0.042 42 42 और 42। देखो तो पहले ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे इसको जब जोड़ेंगे तो कहाँ आके जुड़ेगा? 0 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो सही है। अब ज़रा देखिए ये वही काम हो गया क्या जैसे अभी इससे पहले पढ़ रहे थे हम लोग? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.1 प्लस में 0.042 अब प्लस यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? 0.00042। सही है? 3 0 ना, 1 0 तो पहले से है यहाँ पर, 2 0 हमको यहाँ बैठाना होगा तब ना अगला फिर 42 आएगा। अगला बोलो कितना होगा? हाँ बोलो 0.000 और 0042, 5 0 हो जाएगा। सही है? देखो ना, खाली जोड़ने के बाद हमको वही मिलना चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना, जोड़ने के बाद वही मिलना चाहिए। तो डेसिमल का जो जोड़ का नियम होता है वो नियम लगाने के बाद ऊपर वाला टर्म मिलना चाहिए। तो देखो इसमें कितना जोड़ेंगे? 0.042 में कौन जुड़ेगा? ये वाला आके 0.00042 आया वही चीज़, फिर इसमें जुड़ेगा कौन? 0 इसका मतलब पहले 5 0 चाहिए हमको, फिर 42 आना चाहिए, तो सही है।
फिर 7 जीरो होगा तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको खाली ऐसे लिख दो डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और कुछ नहीं। चलिए मेरे ख्याल से आपको दिख गया है जीपी कहाँ पर है, बोलो 0.1 को रोक के रखो। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 42 10 पर पावर कितना नीचे बताइए, कौन बोलेंगे 10 पर पावर 3 है ना, 3 लिखो, 1000 को छोड़ो सीधा लिखो 42, बोलो 10 पर पावर कितना 1 2 3 4 5, सर 10 पर पावर 5 हो जाएगा। अगला बोलिए 42 सर 10 पर पावर कितना होगा 5 और 2 7, सही है। और ऐसे ऐसे करते चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। तो ज़रा यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिए क्या ये जीपी है, ये जो मैंने ब्रैकेट घेरा है क्या ये जीपी है, यस। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो बिल्कुल है, हाँ जो भी है 42 सबके ऊपर है, 42 तो कॉमन में निकाल सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो, चलो रहने दो 42 को। बोलिए ए का मान कितना होगा 42 अपॉन 10 पर पावर 3, आर का मान बोलिए 42 बटे 3, और इसके नीचे ये जाएगा तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर 10 पर पावर 5, अब 42 से 42 कैंसिल, 10 पर पावर 5 से कट गया, कितना बार में जी 2 बार में, यानी कि सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, ओ पहले ये ना लिखाएगा, पहले लिखाएगा 42 बटे 10 पर पावर 5, उसके नीचे ना आएगा 42 बटे 10 पर पावर 3, सही है ना जी। 42 से 42 कट गया, 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया, 10 पर पावर 5 नीचे आ गया, कट के आ गया 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 2 का मतलब क्या 100 है ना जी, सही है। ये सीख निकाला मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमको इसको जोड़ना है, देखो हमको इसको जोड़ना है, इसको लिख दिया इसके वैल्यू, ये आगे में तो रहेगा 0.1, आज जुड़ेगा इसमें फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें a/1 माइनस आर वाला, बस लगा दो 0.1, ए का मान बोलिए 42 बटे 10 पर पावर 3, और नीचे कितना हो जाएगा बोलिए, नीचे बता दीजिए 1 माइनस में आर, आर का मतलब ये 1/100, चलो जी 1/100 बोल दीजिए, यहाँ कितना हो गया 0.1 प्लस 42 बटे 10 पर पावर 3, 1 पर 3 बार, और यहाँ हो गया 99 अपॉन 100, काट दो जो कट रहा है, 2 0 कट गया है ना जी, तो आ गया 0.1 अब प्लस यहाँ कितना हो गया 99 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 ऊपर जाएगा ना, 1 ऊपर जाएगा, यानी कि कितना 42 बटे 9 मल्टीप्लाई में 10, यानी कि इतना, सही है क्या, सही है। एलसीएम ले लीजिए, कट रहा तो काट दीजिए, मेरे ख्याल से फिर एलसीएम में ले लो, मेरे ख्याल से कितना आ रहा है जी, वो वाला छोड़ दिए क्या, वो वाले के साथ बोल रहे हो 0.1 है ना, वो भी है साथ में 0.1, और ये है 42 बटे 990, ऐसा करें इसको यहाँ लिख देते हैं 1/10 ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगा। अब 42 बटे 990, बोलो एलसीएम में कितना आएगा 990, 10 कट गया तो ऊपर हो गया 99, ये पूरा कट गया तो ऊपर हो गया 42, जोड़ तो कितना हो गया 9 2 11 और 9 3 9 4 13, 13 1 14, 990, कट रहा है क्या ये किसी से, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 3 सते 81, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 सते 21, 3 से काटो, 3 तिया 9 3 तिया 9 0, देखो तो और कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, ना कटेगा, हो गया 47/330, यही वो नंबर है। इजी है ना, इजी है। अब जीपी का रूल लगाना है, वो बचपन वाला रूल आपको न लगाना है, क्योंकि आप इनफाइनाइट जीपी पढ़ चुके हैं, तो लगाना है अब आपको जीपी वाला रूल। चलो जी, जवाब में कह रहा है 141 बटे 990, कहाँ पर आया 141 बटे 990, तो वही तो मतलब हुआ, 3 से तो कट रहा था तो काटा क्या नहीं इसको, इसने 3 से कट ही रहा है, 3 चौके 12 3 सते 21, सही है, 3 से कट रहा था नहीं काटा इसको, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग निकालिए, तो इसको यहाँ पर हम बदल रहे हैं, ज़रा सा इसका आंसर निकाल के दिखाइएगा हमको, देखते हैं कौन एक बार में सही निकालते हैं। सवाल में सब कुछ वही लिखा हुआ है 1.345, यहाँ है रैकरिंग, कौन बताएंगे इसका एक बार में सही जवाब, 45 रिपीट कर रहा, निकालो तो देखें, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे, ज़रा ट्राई कीजिए इसको। यही 3 टाइप का सवाल होगा, एक डेसिमल के बाद ये अंक रिपीट कर रहा होगा, एक डेसिमल के बाद कुछ अंक रिपीट कर रहा होगा, कुछ अंक रिपीट नहीं कर रहा होगा, डेसिमल से पहले कुछ अंक दिया रहेगा।
तो ये 3 सवाल बनाने के बाद आप 7, 8, 9, 10 सब बना लीजिएगा। 10 नंबर सवाल एकदम सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, कुछ ऐसा है। तो आप आराम से बना सकते हैं 7, 8, 9, 10 सवाल। इसके बाद हम बताएंगे आपको 12, 13। ये है, आप लोग देखिएगा ज़रा ध्यान से कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेट x बराबर 1.345। रिपीट कौन कर रहा है, 4, 5। तो जो रिपीट कर रहा है उसको अलग रखेंगे, अब बाकी सबको हटाएंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे इसको। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ऐसे चल रहा है ये इनफाइनाइट टर्म तक। तो देखो यहाँ तक रिपीट नहीं कर रहा है, तो 1.3 से रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा है यहाँ से, तो 0.045। देखो तो सही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चाहिए हमको, इसलिए 0 एक तो बैठाना पड़ेगा। 0.045। हाँ ये वाला ठीक लिखे थे कि यहीं पर गड़बड़ कर दिए, 3 हो गया गड़बड़। 000 होगा, सही बात है, 3 0 होगा, फिर 4 5 लिखाएगा, फिर 5 0 होगा, फिर 4 5 रखाएगा। बस इतना छोड़ दो, सफिशिएंट है। एक तो रूल याद रखना बस, वही इनफाइनाइट जीपी वाला। चलिए जी, इसी के साथ अगर आपने देख लिया होगा ध्यान से इसको, तो सर ये 45 बटे कितना बन गया, 10 पर पावर 3। ये कितना बचा बोलिए, 45 बटे 10 पर पावर 1, 2, 3, 4, 5। यस, यहाँ बचेगा 45 बटे 10 पर पावर 7। छोड़ दो ऐसे, और क्या। यहाँ से यहाँ तक देखिए इनफाइनाइट टर्म है, इसमें चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जोड़ दो, इनफाइनाइट टर्म वाला फार्मूला लगा दो। चलो ए का मान बोल दीजिए, ए का तो साफ लिखा हुआ है, आर खाली निकालना होता है हमको, है ना जी। ए भी लिखना है तो लिख दो, ए का मान 45 10 पर पावर 10। आर का मान कितना हो गया, तो T2 डायरेक्ट लिखें इसको, और मल्टीप्लाई T1 का मतलब ये 45 नीचे और 10 पर पावर 3 ऊपर। सही है, 45 से 45 कैंसिल, ये 5 है, ये कट जाएगा तो 2 बार में, यानी कि 10 पर पावर 2, यानी कि 100। क्या ये 1 से छोटा है, बिल्कुल 1 से छोटा है। तो इसको तोड़ लीजिए, बैठा दीजिए फार्मूला पर। 1.3 प्लस फार्मूला क्या होता है, a/1 में r। बैठा दो इसको, 1.3 साथ साथ चलेगा, ए का मान हो गया 45/10 पर पावर 3, और यहाँ हो गया 1 माइनस में r का मान 100। सही है, यहाँ तक, यहीं पर बढ़ा लें आगे। 1.3 45 बटे 1000 है ना जी, नीचे 99/100। काट दो इसको। क्या जी, यहाँ बन गया 45, ऊपर सॉरी ये ना आएगा ऊपर, तो 45 बटे 99 मल्टीप्लाई में 10। ऐसे ही रखते हैं हम, क्या दिक्कत है। हाँ 9 से काट दें, 9 से काट दो इसको, 11 बार में कट जाएगा। 9 पचे 45, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, यानी क्या गया 1.3 अब प्लस में 1/22। क्या ये ठीक है। या एक काम ये भी कर सकते थे, 10 को न काट के रहने देते, क्या 10 यहाँ से जो आता, ऐसे भी एक ही बात है। चलो ले लो एलसीएम, बोलो जिसका एलसीएम कितना होगा, 22 लगा दो, 22 एलसीएम 1.3। हालांकि हमको यही ज़्यादा बेहतर लग रहा करना। कौन वाला 55 तो आएगा अपने आप, जो आना हो जाएगा। हमको यही ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि हम इसको नहीं काटते। 11 से काट दिया, 11 नमा 99, 9 से 9 11 बार में कट गया, और 9 पचे 45। इस 10 को नहीं काटते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तो 1.3 अब 5 बाई कितना हो गया, 110। सही है, इससे एक तो फ़ायदा होगा कि एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। डेसिमल हटा दे, नीचे कितना लिखेंगे 10, एलसीएम में कितना आएगा 110। इसको काट देंगे तो 13 गुना 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 5। चलो 11 तिया 33, 11 कहीं 11 और 3 14 प्लस में 5 110 कितना आ गया बोलो 148 डिवाइडेड बाय 110। काट दीजिए 2 से, 7 4 55 हो गया आंसर। यही है ना, इससे एक तो फ़ायदा हो गया, इसको नहीं काटने से जल्दी जल्दी एलसीएम हो गया, वरना काटेंगे फिर गुना करेंगे फिर डेसिमल फिर एलसीएम, झमेला में फंसे से क्या फ़ायदा।
बात समझ में आई? गलती पकड़ाई? बना दिए थे, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे बन जाएगा वो सारा सवाल जो बोर्ड पर लिखा हुआ, बना लीजिएगा। 7, 8, 9, 10 12 आगे 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पर ये क्या लिखा है, जल्दी से 2 सवाल करके इसको फिनिश करते हैं। अब बाकी घर पर बैठ के बना लीजिएगा। देखो 12 में क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज़ इज़ 20। कह रहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, उसका सम कितना है जी 20, मैंने एस का मान दे दिया। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज़ 100। फाइंड द सीरीज़। कह रहा है बताइए वो सीरीज़ क्या होगा। तो सीरीज़ बताने के लिए क्या करना होगा, ए चाहिए आर चाहिए, हमको 2 चीज़ चाहिए, नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of the किस सीरीज़ का ये गिवन इनफाइनाइट सीरीज़ है। अच्छा इनफाइनाइट सीरीज़ है तो यहाँ पर एक बात फिक्स हो गया कि जो R होगा वो 1 से क्या होगा बोलिए, छोटा होगा, या -1 और 1 के बीच में होगा इनफाइनाइट सीरीज़। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो जी सब्बीर, सवाल में क्या कह रहा है, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज़ 20। सम कितना है इसका बताइए 20, मैंने एस दिया गया है 20। और चूँकि हम लोग क्या जानते हैं एस बराबर a/1 - r, तो इसका मान दे दिया 20 a/1 - r। बस और क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए आर में क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, एक काम कीजिए ना, स्क्वायर दिया गया सबका, तो स्क्वायर दिया गया है। अच्छा सुनो 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 सुनो, कह रहा है कि इन सब का जोड़ का मतलब ये ए आर, इससे ज़्यादा बेहतर आप समझिएगा, ए आर का स्क्वायर, अगला क्या होगा ए आर का क्यूब, यही ना टर्म सब है। देखो अगर हम जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिए हैं सीरीज़ का, कॉमन रेशियो आर मान लिए हैं, तो टर्म कौन सा होगा, ए होगा, ए आर होगा, ए आर का क्या होगा स्क्वायर, ए आर का क्यूब होगा, ऐसे 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 चलेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो इसका सम दिया गया था, सम, तो सम का मतलब क्या होगा बोलिए, ए प्लस में ए आर और प्लस में ए आर का स्क्वायर, इससे ज़्यादा बेहतर आप समझिएगा। अब ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक। तो सम दिया गया है 20 और सम होता कितना इनफाइनाइट का 1 - से आर। बात समझ में आई? अब इसको क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर दो, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये 20 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा 1 - आर का होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप बोलिएगा सर स्क्वायर क्यों किए दोनों तरफ, इसके पीछे एक कारण है, बताते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बताते हैं इसके पीछे का कारण क्या। चालू है, देखिए 20 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 - में, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बताओ इधर हो गया ए स्क्वायर, इधर कितना हो गया 1 - आर का होल स्क्वायर, इधर हो गया 20 का स्क्वायर 400। रोक के रखो इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिए जो अगला कंडीशन कह रहा है ना, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है क्या कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज़ 100। कह रहा है कि इसके वर्गों का जोड़ कितना आ रहा है 100 आ रहा है। मतलब इस AP को जोड़ते हैं, इस GP को जोड़ते हैं तो आ रहा है 20, और जब इसके वर्ग को जोड़ते हैं, जैसे मान लो GP का टर्म है 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, लेकिन जब स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं सबको तो कुछ और आ जाएगा। तो कह रहा है कि जब इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, कितना आता है 100 आता है। फिर से देखिए अगेन ATQ, फिर से सवाल क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि वर्गों का जोड़ कितना आ रहा है बोलिए 100 आ रहा है। तो सबका वर्ग कीजिए और जोड़िए, वर्ग कीजिए इसको, ए का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना होगा, नंबर हमारे पास यही है, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबको जोड़ना है, ए आर क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे करके सर जोड़ते जाएंगे कितना तक, अनंत तक जोड़ेंगे, अनंत तक जोड़ेंगे, कितना आएगा बोलो 100 आएगा। ये कह रहा सवाल में कह रहा, इस सवाल में कह रहा। तो बोलो तो ज़रा यहाँ कितना हो गया ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बोलिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बोलो जी ए स्क्वायर आर पर पावर 4, यहाँ बताइए ए स्क्वायर आर पर पावर
6 और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक आ गया 100। क्या ये जीपी है? फिर से फर्स्ट टर्म बोलो, कॉमन रेशियो बताइए। आर स्क्वायर है कॉमन रेशियो, वेरी गुड। तो हम अगर इसका सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आर, तो आर का हो जाएगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलिए? 100। ज़रा इसको घुमा कैसे लिख देते हैं, देखो तो इधर लिख दिया 100, इधर कैसे लिखा था? इधर भी ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तब ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या? 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। इससे सर फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, एक तो ए आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो इक्वेशन निकल जाएगा हमारे पास, है ना। तो क्या करने वाले हम लोग? डिवाइडिंग, यहीं पर वैल्यू लिख लेते हैं एक लाइन, डिवाइडिंग 1 ऊपर किसको रखना चाहते हैं? किसी को भी रख लो ऊपर नीचे, चलो 1 को ऊपर रखते हैं एंड 2, तो 1 को ऊपर रखिए। देखो जी ए स्क्वायर नीचे कितना लिखेंगे? 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, नीचे बताइए ए स्क्वायर, फिर से आएगा यहाँ बताओ 1 प्लस आर और 1 माइनस में आर, इधर कितना बचेगा? 400, इधर 100। चलो जी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर से एक तो कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या? ज़रा यहाँ बताइएगा। तो सर यहाँ बचा 1 प्लस आर, देखो ये नीचे है, इधर देख तो पलट के वो चला जाएगा ऊपर। क्या जी सिमरन सही है? 1 प्लस आर और ये वाला नीचे है तो नीचे चला जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में आर। ये लाइन समझ में आया सबको? और ऊपर हो गया सर 4 और नीचे हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा वाला काम। बोलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको गुना कर दो तो 1 प्लस में आर बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 4 माइनस में 4 आर को इधर बुला लीजिए, तो 1 और 1 को उधर कीजिए, कितना हो जाएगा? आर प्लस में 4 आर बराबर कितना होगा? 4 माइनस 1, यानी कि 5 आर बराबर 3। तो आर का मान कितना निकल के आ गया बोलिए? बस हो गया आंसर, चेक कीजिए। ऐसे भी देखिए आर का मान 1 से छोटा होना चाहिए, इनफाइनाइट चीज़ का सवाल है। आर का मान देखो 1 से छोटा, आंसर यही आएगा 3/5। ए भी बोला निकालने, क्या फर्स्ट टाइम बोल रहा है? हाँ अच्छा सीरीज़ कहा है तो ये निकालना पड़ेगा, सही बात है। चलिए ए का मान कितना होगा बोलो जी? यहाँ से निकाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन 1 में रख दो, 1 में रखेंगे तो आएगा 20 ए 1 माइनस आर का मान कितना हो जाएगा? 3/5। बोलो जी इसका एलसीएम फटाफट बोलिए। 5 ऊपर जाएगा 5 ए और नीचे कितना होगा? 5 में से 3 घटेगा तो 2, 5 चौके 20 काट दो, तो ए का मान कितना हो गया बोलिए? 8। तो स्टार्ट कीजिए सीरीज़ को लिखना। सीरीज़ क्या हो जाएगा बोलो? सीरीज़ पहला है 8 के बाद 8 में कितना से गुना होगा? 3/5 से, तो 8 या 24/5, फिर गुना होगा 3/5 से, फिर से गुना करो 24 या कितना होता है जी? 24 4 या 12, 3 दूनी 6 1 7, 72/25 और ऐसे चलता जाएगा, यही सीरीज़ हो जाएगा। प्लस प्लस करके लिख दो, चेक करो इसका आंसर कितना दिया है जी। सीरीज़ पूछ रहा था, सीरीज़ लिख दीजिए, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ना है। एग्जाम्पल में क्या है उसमें? क्या है एग्जाम्पल में? क्या दे दिया जो आप खोज रहे हैं? ओह तो बता देते हैं अभी हम। इसी के जैसा फिर 12 नंबर सवाल भी है, जैसा भी एक अभी बताएं 12 वैसा ही 13 है, बना लीजिएगा 13 घर पर। हाँ उसमें क्यूब है तो दोनों क्यूब कर दीजिएगा, हो गया काम ख़त्म। 9 के बाद 10 11 12 13, सॉरी यहाँ के बाद हम लोग आए थे 8 के बाद 9, यहाँ आए थे ना 9 डिवाइड किए थे 10 के बाद इधर 11 12 13 के बाद ये लाइन 14, उसके बाद ये निकल गया 8 तो यहाँ 15 16 17 तब इधर 18 हो गया फिनिश।
चलिए एक दो सवाल अगर आप जानना चाहिएगा तो हम बता देंगे, एप्लीकेशन टाइप का सवाल है। जैसे ट्रायंगल वाला जानना चाहती हो, क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर 20 है, 21 है। चलो 19-20 बता देते हैं, दो सवाल देखो, इसको बताते हैं। पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर बताते हैं आपको 19-20 हो गया। कर लोगे जी शब्बीर। देखिए एग्ज़ाम्पल में एक सवाल दिया गया है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के जैसा है। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर है 19 और 20। कुछ अच्छा फिगर है इसमें और कुछ लैंग्वेज कह रहा है, पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब निकालना है। हम पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे, आप बोलिएगा कि क्या क्या करेंगे उसके बाद। अपने आप पकड़ लीजिएगा कि ये सब चीज़ होगा। हो गया जी। प्रिंस, शब्बीर, आंसर निकला, गड़बड़ कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक से काम करो। देखिए स्टॉप राइटिंग। कह रहा है कि द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर इज़ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक वर्ग बना दिया। वर्ग ऐसा ही ना होता है, स्क्वायर लंबाई चौड़ाई जिसका क्या होता है आपस में बराबर। यही मान लीजिए ABC और ये है D। कितना है इसका साइड, 10 सेंटीमीटर। इधर भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इधर भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इधर भी कितना होगा बोलिए, सब साइड बराबर होता है स्क्वायर में। इधर ध्यान दो, छोड़ दो अब। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड आर ज्वाइनिंग टू फॉर ए न्यू स्क्वायर। अगेन द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस न्यू स्क्वायर आर ज्वाइन टू फॉर्म अनदर स्क्वायर। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इनडेफिनेटली। कह रहा है क्या कि अब इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, सारे मिड पॉइंट को मिलाने के बाद एक नया स्क्वायर बनाइए, और फिर जो स्क्वायर आया है ना, फिर उसका मिड पॉइंट मिलाइए, बैठ के इसको मिलाइए। अब फिर उसका जो आया ना स्क्वायर, फिर उसका मिड पॉइंट मिलाइए। ऐसे मिलाते जाइए, आई प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। कब तक करना है, अनंत तक करना है, जब तक कि आप करते करते थक न जाएं। देखो देखो देखो, मिलाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखो कितना छोटा होता जा रहा है, सारे मिड पॉइंट को मिलाते चले जा रहे हैं, नया नया स्क्वायर बनता जा रहा है। अब ये बताइए मुझको, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5। तो नया जो स्क्वायर बनेगा उसका साइड कितना होगा, √5 ना होगा। ये देखो ना, P बन गया, ये B बन गया, तो ये H बनेगा, PBH ना, √2a बनेगा, √2a बनेगा, यानी कि 2√5 बनेगा। देखो ज़रा ध्यान से ना, बनेगा ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको निकालना हमको, तो 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर का रूट, यानी कितना होगा बोलो, 25 और 25 50, 50 का मतलब 5√2। ऐसे याद रखो, जब भी कोई वर्ग होता है ना, वर्ग, तो अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना बनता है, √2a। इतना याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। तो आप बताइए, पहला साइड हुआ 10 सेंटीमीटर, हाँ कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया। इसको लिखेंगे 5√2। सही बात है, 5√2। ऐसे भी देखिए 5√2 ही आ रहा है, मिस्टेक से वहाँ लिखा गया। अब सुनो, तो यहाँ तो आ गया सर 10, और यहाँ का लंबाई हो गया 5√2, तो ये तो हो जाएगा 5√2 का भी आधा, ये वाला लंबाई, तो इसका लंबाई और कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे लंबाई घटता चला जा रहा है। तो पूछा क्या गया, उसको पहले देख लेते हैं। पहला नंबर पूछा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, द सम ऑफ द एरियाज, कह रहा है इन सारे का एरिया का जोड़ बताइए। एरिया का मतलब क्या, पहला स्क्वायर का एरिया, फिर दूसरा स्क्वायर का एरिया, फिर तीसरा स्क्वायर का एरिया, फिर चौथा स्क्वायर का, सब का एरिया निकालिए और उसको जोड़ के बताइए क्या होगा। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स। बताओ इसके पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होगा। तो क्या होगा बोलो जी। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए, उसके एरिया को निकालिए, सम ऑफ एरिया लिखेंगे। तो सम ऑफ एरिया बताओ जी, सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स।
बोलो पहला स्क्वायर बताइए, पहला स्क्वायर का साइड कितना 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये निकल गया। दूसरा स्क्वायर बताइए, दूसरा स्क्वायर का साइड है सर 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर हो गया। तीसरा बताइए, तीसरा हो गया यहाँ 5√2/2 है ना जी, 5√2/2, तो इसका भी यहाँ पर हो जाएगा कितना 5√2/2, तो ये वाला लंबाई कितना होगा, ये लंबाई हो जाएगा √2 × a, तो √2 × a का मतलब 5√2/2, सही है। यानी √2 से √2 कटेगी, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 5। जाहिर सी बात है, देखो एरिया घटता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये अनंत। अब ना करना, बस हो गया, 3 तो निकाल लिए सफिशिएंट है। कितना निकालेंगे बैठ के, ये हो गया 100, यहाँ बताओ जी 25, अब 25 दूनी 50, ये 50 हो गया। ये कितना हो गया, क्या ये जीपी है, देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या ये इनफाइनाइट जीपी चल रहा है, चूँकि जीपी का सवाल है तो जीपी बनना चाहिए घुमा फिरा के। देखो तो 100 के बाद 50 तो आधा हो गया, 50 से आधा 25 हो गया, हाफ चल रहा है कॉमन रेशियो, हाफ, यानी कि a का मान हो गया 100, r का मान हो गया 1/2, तो 1/2 कितना है, देखिए 1 से छोटा। इनफाइनाइट जीपी का सवाल हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया a, लिख दो पहले, लिखना चाहो तो 1/a - r। बोलो a का मान 100, r का मान बोलिए 1/2 ना, तो ये हो गया 100 और नीचे हो गया 1/2, पलट के हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मैंने इस सब का स्क्वायर जोड़ेंगे ना तो 200 से ज़्यादा नहीं आएगा। बात समझ में आई, बोलो जी सिमरन, बात समझ में आई। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। बोलो इसके पेरीमीटर का जोड़ क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब परिमिति, चारों तरफ का जोड़, सम ऑफ पेरीमीटर्स। बताइए पेरीमीटर्स का मतलब होगा चारों का जोड़, इसका पहला का होगा 4 गुना a, यानी कि 4 गुना 40, 4 गुना 10 प्लस दूसरा क्या होगा 4 गुना ये वाला साइड, ये साइड चाहिए हमको, तो ये साइड कितना है 5√2, यानी कि 4 गुना 5√2। चलो अगला बताओ, अगला साइड कितना है जी, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड तो यहाँ निकालें हम लोग 5 है, तो 4 गुना 5, छोड़ दो इतना ही से करके। चलो ये कितना हो गया बोलिए, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचा 10, 5√2, यहाँ बचा 5, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 5 निकाल सकते हैं, 5 निकाल दो कॉमन जी। 5 दूनी 5 चौके कितना हो जाएगा, बाहर आके 20, यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, फिर आ गया √2, और फिर आ गया 1, और फिर आ गया प्लस करके इनफाइनाइट टर्म तक। देखो तो क्या ये जीपी है, 1/√2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/√2, इसका भी कितना आएगा 1/√2, यानी कि 1 से छोटा है, 1/√2 का मतलब 1 से छोटा। a का मान हो गया 2 और r का मान हो गया 1/√2, इसलिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर जुड़ेगा a/1 माइनस में r। चलो जी a/1 माइनस में r का मतलब कितना 20 × a का मतलब 2 और 1 माइनस में r का मतलब 1/√2। बस एलसीएम वगैरह ले लो, खेल ख़त्म है इसका। एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा √2, ऊपर आएगा √2 है ना जी, तो 40√2, 40 होगा 20 दूनी 40, और √2 यहाँ से ऊपर, और नीचे हो गया √2 - 1 सेंटीमीटर आंसर। बस √2 - 1 से अगर ऊपर नीचे गुना करना चाहो प्लस से तो कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो, छोड़ दो ऐसे ही। रेशनलाइज करके इसमें जवाब दिया है, इसमें जवाब दिया 80 + 40√2 करना है, रेशनलाइज कर दो इसको। देखो तो जी, देखो तो इसको क्या करेंगे √2 + 1 और नीचे भी √2 + 1 से, बोलिए तो कितना होगा यहाँ पर 40 को इससे गुना कीजिए, 40 दूनी 80 ना होगा, √2 गुना √2 और 40√2 और नीचे कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो यही जवाब में दिया 80 प्लस में 40√2, तो एक ही बात तो है सेंटीमीटर आंसर में वो लिखा 80 प्लस में 40√2। बात समझ में आई, इजी सवाल था, खाली लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को मिला के नया स्क्वायर बनाया, फिर मिड पॉइंट को मिला के नया स्क्वायर बनाया, इस तरह से सारा स्क्वायर बनाते चले जा रहे हैं। तो बताओ सारे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, पहला सवाल यही पूछ रहा था, सारे एरिया को जोड़ दिया, और सारे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा तो उसको जोड़ दिया, हो गया कहानी ख़त्म। अगला बताएं 20 नंबर, वही कहानी है, क्या आएगा उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सब मिड पॉइंट ऐसे जोड़ रहे हैं बैठ के, एक बार पढ़ देते हैं हम, घर पर बना लीजिएगा आप। हाँ फिर वही कहानी एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग घर पर बैठ के इसको आराम से बनाइएगा।
इसको पहले बना लीजिए अपने कॉपी पर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सम स्पेशल सीरीज़, एकदम ख़ास तरह का सीरीज़ होगा, ठीक है। कल से क्लास मिस नहीं की है कोई भी आदमी, और वो टॉपिक चलने वाला कम से कम 4-5 दिन। समझो एपी जीपी का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद एक बार एचपी बताएंगे आपको एक दिन में, खेल ख़त्म। ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला। हुआ, अगला बनेगा, अगला पढ़ो पहले सवाल, तुम ही पूछियो। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल का देखिए, पढ़िए और बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्या बन जाएगा आपसे?